हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जय जवान जय किसान की जो आपकी कविता को किए हुए थे लास्ट वीडियो में, इसका हम एमसीक्यू को इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, जो आपके क्या है, जय जवान और जय किसान जो एक पतिया डोंगल महुआ की किताब है, जिसके संकलनकर्ता आपके कौन थे, तो संकलनकर्ता और संपादक दोनों ही आपके संतोष कुमार महतो जी थे। ठीक है, तो ये जो आपकी कविता थी उसके जितने भी एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं जो पॉसिबल हैं, ठीक है, उस टाइप के सारे एमसीक्यू को हम यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस बार क्या करें कि एक वीडियो ये जो है गीत को सॉरी कविता को क्या करेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके लय के साथ में इसको पढ़ेंगे और इसके बाद में हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जय जवान और जय किसान। कवि आपके क्या है, श्री महेश गोलवार जी हैं इसके। ठीक है, तो कवि का नाम भी हमें याद रखना है, श्री महेश गोलवार जी। ठीक है, राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सब, देश एक जवान कर परान है किसान सब, कामे जगत उबे मगर उबे नहीं जाने किसान, देश कर विसी लागे सोब जवान और सोब किसान। ये क्या था, हमारे शुरू के लाइन है। ठीक है, समुंदर के ढेब कर गगा निकर आवाज जोर, हाड़ कपवा जाड़ कहीं गर्मी कर ताव जोर, तरवार कर धार सा हुआ जंगरा किसान कर, बरखा कर मैर सा हुआ गतरा किसान कर, खूबे वीर खूबे धीर ईद जवान आर किसान, शत्रु कर लोहो वाय संतरे धाराय जवान, थामे सौंप घामे सौंप सौंप कतर हंसुआ हाथे किसान, खेले जवान लोहुक होली कूटा लेखे जीव जान, कसट काट काट काल काटत रहे किसान, चुप सधवा बोट निड्रा शोभे जवान आर किसान, दुश्मन कर देख के आरो उमग उमग उठे वीर, काया भुजक बोले कोड़ पत्थरे कुआं चासा धीर। इसके बाद है हमारा अगली जो लाइन है वो है आपका, पै सांसे देश एक पूजाएं मगन रहे पारे जवान। क्या है, जो जोजना के सुधा रूप जोजना के सुधा रूप देह 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 पर व्यवहारे किसान, देश का नवनिहाल रहे जवान आर किसान, विपैत विपैत देख संगी कर बजर तरी डांट मन, चाणे पिघल मोम लेखे हवै लाग है नरम, भूखल जागत कर पुकार सुन, के किसान आर भाई राखल रुखल धान चाउर सोहे चोहे देह लुटाए, हड़क भीतर मांझा नरम काठुर कायक कोमल प्राण, सत सत एकड़ छाती रूपे माचा चढ़ी पद, शोभे बखे शोभे बखेन शोभे से जैसन सूरज महान, सब बजर मुठे महरक मुड़, धरी भुई विदायर के, हाथी घेचाय माहूत तरी शोभे भाई किसान जे, मुत मुत शांतिक घोड़ा असल अखनीय जवान किसान, देश हितेक तरे खाड़ा मोरे लागे राय दिन, मुड़ झुकवी श्रद्धाएं हम तकर गोर ठीन, देशक पेट भोरे ले बरत जे किसान लेल, हमर पूजा लेवे जुकुर सेहे ले ओहो ओहे भेल, ओखिन कर जन्म सफल ओखने के मोरन महान, भारतीय कर संस्कृति ले जे खियाल राखल करे, देशे के जे लाल नीते मेहनत करल करे, बहादुर ओहे ओहे जवान ओहे किसान, ज्ञान कर विद्वान शास्त्रियो ओहे, बोली करे लाल कर आयज चढ़ल पैत जवान, जीव देले विदेश जे आपन भारत देश ले, पैद ले जे मातल नाय जे भारत देश ले, राजभोगक भोदाय सादाय, काट देलक दिन जे कैसन त्यागी रहे ई जुग मानुष से, हमिनो ओकर ध्याने फुरछावा जोरतान। ये जो कविता थी वो क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे क्या थे कि आपका दूसरे जो प्रधानमंत्री थे दूसरे नंबर के। ठीक है, तो आपका क्या है कि उनके निधन के बाद में ये जो कविता लिखी गई थी, उन्होंने एक जो नारा दिया था जय जवान और जय किसान, तो उसी के आपका क्या है कि उनके निधन में क्या होते हैं कि महेश गोलवार जी जो होते हैं ये कविता लिखते हैं। ठीक है, तो आपका पूछा गया है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस कविता से संबंधित। और ये जो कविता थी वो क्या है कि पिछले आपका वीडियो में हमने इसको क्या किया है, डिटेल में आपका क्या है कि सारा डिटेल में आपका मेंशन करके एक्सप्लेनेशन भी देख लिए थे कि किस टाइप से आपका ये जो है कहानी क्या सॉरी कविता क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, महेश गोलवार, पहला क्वेश्चन है आपका क्या, महेश गोलवार के लिखल कविता
के नाम बतावा। ये जो महेश गोलवार जी हैं ना, वो लिखे हुए हैं, वो कविता का नाम बताना है। पहला ए बोला जा रहा है जय जय हिंदुस्तान, और बी बोला जा रहा है हमर देश महान, सी बोला जा रहा है जय माय जननी, डी बोला जा रहा है जय जवान जय किसान। तो कौन सी आपकी लाइन सही है? तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, जय जवान जय किसान। ठीक है। देश एक जान मान केकरा कहल है। ठीक है। देश का जो है ना जान मान किसको कहा गया है? ए नेता मंत्री के, बी आपका विद्यार्थी खिलाड़ी के, सी आपका है किसान और फौजी के, डी कवि लेखक के। किसको बोला गया है इस कविता में? तो किसान और फौजी को बोला गया है। ठीक है। देश का जान और मान। ठीक है। उसके बाद में है फौजी सब ककर हिते अपन जान कुर्बान करत। फौजी सब ना किसके अपने हित के लिए क्या है, अपने जो है ना जान की कुर्बानी दे देते हैं। तो ये आपका ए बोला जा रहा है देश के हित के लिए, बी बोला जा रहा है सरकार के हित, सी राजा के हित है, डी अपन परिवार के हित है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए नंबर ऑप्शन, देश के हित है। ठीक है। जवान सब ककर से लड़त। क्या है ना, जवान सब किससे लड़ते हैं? ए खुखार जानवर से, बी आपका देश के दुश्मन से, सी आपका नदी पहाड़ से, डी भूख और मौसम से। ठीक है। किससे लड़ते हैं जवान सब? तो ये आपका हमारा देश एक दुश्मन से। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। किसान किसान ककर से लड़ा। ठीक है। किसान सब किससे लड़ते हैं? जवान सब तो आपका देश के दुश्मन से लड़ते हैं। किसान किससे लड़ते हैं? ठीक है। ए बोल रहा है माटी से, बी बोल रहा है प्रकृति से, सी बोल रहा है मौसम मौसम के माहिर से, डी बोल रहा है सबे से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। माटी से भी लड़ता है, मतलब मिट्टी में हल चलाना पड़ता है। प्रकृति से भी लड़ता है क्योंकि प्रकृति साथ नहीं देती है। मौसम से भी आपका लड़ता है। ठीक है। क्योंकि मौसम में परिवर्तन से उसके फसल में आपका क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये सारे चीज़ों से किसान लड़ता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन हमारा सबे ऑप्शन होगा। ठीक है। आपका जवान सब कथिक होली खेलत है ना, जवान सब किसकी होली खेलते हैं? ए बोला जा रहा है जंगली फूल पत्ते रंग बनाए के, बी बोला जा रहा है बाजार से कीन नल रंग के, और सी बोला जा रहा है अबीर गुलाल से, डी खून के। तो किस चीज़ से आपका जवान सब होली खेलते हैं? तो कविता में क्या बोला गया है? खून से, है ना, खून की होली खेलते हैं जवान सब। ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान ककर देल नारा लागे। ये जो जय जवान जय किसान है ना, किनका दिया हुआ नारा है? ए बोला जा रहा है महेश गोलवार, बी बोला जा रहा है संतोष कुमार महतो, सी बोला जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री, डी बोला जा रहा है नरेंद्र मोदी। ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जय जवान जय किसान जो है ना, आपका किसानों को प्रेरित करने के लिए और जवानों को प्रेरित करने के लिए, जब देश में आपका विपत्ति थी उस टाइम, लाल बहादुर शास्त्री जो थे हमारे देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री, उन्होंने आपका क्या है कि ये नारा दिया हुआ था। ठीक है। तो हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ऑप्शन का करेक्ट होगा। ठीक है। आपका देखते हैं 8 नंबर आपका जो है इसमें क्वेश्चन आपका, कवि किसान और जवान के काहे जय जय करते हैं ना। कवि जो है आपका किसान और जवान की काहे जय जय करते हैं, क्यों जय जय करते हैं? किले की दुइयों देश के नागरिक लागत, और बी बोला जा रहा है, ए में बोला किले की दोनों देश के नागरिक है ना, बी बोला जा रहा है आपका ऑप्शन में दुइयों के देश के हित एक सबले महत्व योगदान है ना, कि महत्तम योगदान इन दोनों का ही है, किसान और जवान का, इसलिए बोला जा रहा है। सी बोला जा रहा है आपका क्या, कवि किसान हला, किसान और उनकर भाई भौजी हलन। कि क्या बोला जा रहा है कि कवि जो है ना, कि क्या है, कवि जो है कवि किसान हला, वो क्या है कि किसान होते हैं और उनकर भाई भौजी हलन। ठीक है। और क्या है कि उनके भाई भौजी थे। और डी बोला जा रहा है कवि राजनीति करो हला। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है ना वो करेक्ट होगा, कि दुइयों का जो है ना कि किसान और जय जवान और जय किसान जो है वो आपका कवि किसके बारे में लिखे हुए हैं? तो दुइयों जवान किसको बोले गए हैं? तो यहाँ पे दुइयों के देश के हित के देश के हित के सबले महत्तम योगदान है। क्यों? क्योंकि आपका किसान में आपका क्या था कि ये सॉरी, जवान और किसान जो है वो आपका क्या करते हैं, देश के हित के लिए ना दोनों का योगदान है। इसीलिए आपका कवि क्या करते हैं, कवि किसान और जवान दोनों के जय जय करते हैं। ठीक है। आपका 9 नंबर ऑप्शन में आते हैं, ये कविता से कवि की संदेश दे रहा है ना। ये जो कविता है इसे कवि क्या संदेश दे रहे हैं? ये है कि जवान और किसान के सम्मान करे के चाहिए। बी बोला जा रहा है क्या, किसान और जवान का महत्व के कदर करे के चाहिए। और सी बोला जा रहा है देश के हिते ई दुयोग सामुदायिक काम बड़ी कठिन है। और डी बोला जा रहा है सभी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे? तो हमारा 9 नंबर में डी सभी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। ये कविता का संदेश क्या है? तो जवान और किसान के सम्मान करना चाहिए, किसान और जवान का महत्तम की कदर करे के चाहिए। ठीक है। उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और क्या है कि आपका देश के हित के दुइयों के दुइयों सामायिक
कामी बड़ी कठिन कर है, ठीक है। इन लोगों का जो काम है ना वो देश के हित के लिए बहुत ही कठिन वाला काम है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आपका बजर तरी तन ककर हवे है। बजर तरी मतलब वज्र तरी जो है ना कठोर शरीर किसका होता है? जवान और किसान का, ए बोला जा रहा है। बी मंत्री विधायक का। सी बोला जा रहा है आपका भारतीय देश सभी निवासी का। डी बोला जा रहा है फिल्मी अभिनेता सबका। तो किसका होता है आपका वज्र तरी आपका कठोर शरीर? तो आपका है जवान और किसान का। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आपका कविता के मुताबिक मोम तरी मन ककर हवे है, ठीक है। मोम जैसा जो है ना किसका आपका मन होता है? तुरंत से पिघल जाने वाला। ए बोला जा रहा है साधु संत का। बी बोला जा रहा है जवान और किसान का। सी बोला जा रहा है देशिक राजा का। और डी बोला जा रहा है एमएलए एमपी का। तो किसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? बी नंबर ऑप्शन है ना कि आपका क्या है कोमल, आपका मोम जैसा कोमल आपका जो है कि मन किसका होता है? तो जवान और किसान का। तो ये जो है हमारा कि एमसीक्यू जो है इस कविता से जिस जो बनाए जा सकते हैं वो हमने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।